वक्तव्य, जो वो बात बतानी पड़ेगी। कौन सी बात? यद अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा उपदेश। अनंतर्य अथ शब्द बोला ना, अथ शब्द किस अर्थ में है? अनंतर्य अर्थ में है। तो किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए उसको बोलो ना, है ना। तस्मात् किमपि वक्तव्यम, उस बात को बोलनी चाहिए। कौन सी बात को बोलना चाहिए? यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति। क्या? तस्मात् किमपि वक्तव्यम, वो कुछ बात को बोलना चाहिए। यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश होता है ना। ऐसी कोई तो बात बोलनी चाहिए। उच्यते, है ना। तो उस बात को बोलो ना जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश होगा। वो क्या बोलता? अरे कहते ना, बोलते जरा धीर भी नहीं है क्या? धैर्य धरो जरा। उच्चते कहा जाता है? बोलो क्या? कोष्टक करो, दोनों से कौन करो। इसका ही नाम क्या है? साधन चतुष्टय। बराबर है ना? क्या इसका ही नाम क्या? लिखो ऊपर। नित्यानित्य वस्तु विवेक एक, यह मूत्र अर्थ भोग विराग दोन, समाधि साधन संपत मतलब संपत्ति, मुमुक्षुत्वम चार। ये चार होने पर, ये चार गुण होने चाहिए। कौन से? रुमाल घेऊन येत जा रे येड्यानो। ये होगा तो ये हम आपको ज्ञान देंगे। भक्ति वाले बोलते हैं ऐसा नहीं। या तुम्ही खायला या, बस सगळ्यांना जेवण आहे, पंगत सगळ्यांना। सत्संगाला या, जेवण घ्या, चिठ्ठी घ्या, खा। यारे या, यारे या लहान थोर, याती भलती नारी नर, करावा विचार लिहा तिथे ना। भक्तीचा अधिकार, भक्ति का अधिकार सांगत नहीं, सांगा है ना। ये ज्ञान तो क्या पीएचडी की बात है भाई, बालवाड़ी की बात नहीं है, ये आंगनवाड़ी की बात नहीं है। आंगनवाड़ी की क्या बात है? यारे या लहान थोर, बड़े बोल। याती भलती नारी नर, करावा विचार, हाँ नलगे चिंता कवनासी। वाह वाह वाह, सुंदर आहे। लिहून घे भाऊ, लिहून घ्या, प्रमाण मिळतं। कसं काय तुला उपस्थित राहतंय? एवढं पाठ केलं होतं का? लय पाठ केलं होतं का? हा बरं, यानं पाठ केलं त्यातच उपस्थित राहणार ना। बुद्धी चांगली आहे तुझी, आपलं लक्षातच राहत नाही। हे लक्षात ठेवण्याची वेळ आहे का आवरण्याची वेळ आहे? सगळं काय अशोक, हे सगळं आवरण्याची गोष्ट आहे ना। काय आता काय करायचं? लक्षात थोडं ठेवायचं, लक्षात असलेलं विसरून जायचंय बस, असंच आहे ना।
तो ये साधन चतुष्ट बताए, नित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्र अर्थ भोग विराग शम दमादि षट संपत मुमुक्षुत्वं च। और ये होने पर है ना, धर्म जिज्ञासा हो गई, नहीं हुई है, तो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये चार गुण हैं, तो ब्रह्म जिज्ञा करे, मगर धर्म जिज्ञासा नहीं है, तो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। और धर्म जिज्ञासा हो गई है, फिर ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये समझ में आया ना? तो धर्म जिज्ञासा के प्राक उत्तर काले च ब्रह्म जिज्ञासा संभवती न वा संभवती, कस्मात् ब्रह्म जिज्ञासाया यद अधिकार अस्ति, यो अधिकार अस्ति, कौन? साधन चतुष्टय। तत्साधन चतुष्टयाम अस्ति अस्मिन्, इस मनुष्य में वो साधन चतुष्टय है, तो उसमें धर्म जिज्ञासा हो या न हो, धर्म जिज्ञासा के पहले भी क्या कर सकता है? ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है ना? धर्म जिज्ञासा के बाद में भी क्या हो सकता है? ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। क्यों? ब्रह्म जिज्ञासा के लिए धर्म जिज्ञासा ये अधिकार नहीं है, आवश्यक नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है, वो है। तो धर्म जिज्ञासा का पूर्व में भी जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, धर्म जिज्ञासा के उत्तर में भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है ना? मगर धर्म जिज्ञासा में जो लपेट गया है ना, उसकी ब्रह्म जिज्ञासा हो नहीं सकती है। कितने लोग आए थे, हो गया। तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासुं ज्ञातुं च। ब्रह्म की जिज्ञासा करना, ब्रह्म का ज्ञान करना, ये धर्म जिज्ञासा के पूर्व में या उत्तर में, दोनों समय में संभव है। केवल क्या होना चाहिए? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र अर्थ भोग विराग, समाधि सत संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये चार साधन चतुष्टय होने चाहिए। फिर धर्म जिज्ञासा के पूर्व में भी आप ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। धर्म जिज्ञासा हो गई हो और ये चार गुण हो तो भी आप क्या कर सकते हैं? मीमांसा कर सकते हैं। न विपर्य, स्वल्प विराम किया, न विपर्य। विपर्य मतलब, विपर्य मतलब साधन चतुष्टय अभावी, ऐसा लिखो। साधन चतुष्टय नहीं होगा तो धर्म जिज्ञासा के पूर्व में या उत्तर में ब्रह्म की जिज्ञासा करना शक्य नहीं है। हो ना? तो अनंतर्य का अर्थ समझ में आया। अन्वय बताओ, व्यतिरेक बताओ। साधन चतुष्टय सती सती ब्रह्म जिज्ञासा भवति, ब्रह्म जिज्ञासा संभव है ना?
साधन चतुष्टय अभावे अभावी ब्रह्म जिज्ञासा न भवति। अन्वय साधन चतुष्टय यत्र यत्र साधन चतुष्टयत्वं तत्र तत्र ब्रह्म जिज्ञासा संभवति। संभवति। तो यत्र यदि साधन चतुष्टय नास्ति नास्ति तर्हि ब्रह्म जिज्ञासापि नैव भवति। अतः किं कारणं किं कार्यं? साधन चतुष्टयत्वं का कारणं ब्रह्म जिज्ञासा कार्यम है ना। तो कस्य कस्मात् आनंतर्यम? ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्टय ब्रह्म जिज्ञासायाः साधन चतुष्टयात् आनंतर्यम। तो ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम कस्य अस्तित्वं संभवति? साधन चतुष्टय और ब्रह्म जिज्ञासाया आनंतर्यम कस्मात् भवति? साधन चतुष्टय साधन चतुष्टयात्। ठीक है ना। अथ शब्द से अर्थ ज्ञातो न वा क अर्थ साधन चतुष्टय आनंतर्या ब्रह्म जिज्ञासा संभवति इति अयम अथ शब्दों से साधन चतुष्टय के बाद साधन चतुष्टय हो गया तो उसके बाद में ब्रह्म जिज्ञासा संभव है। यह अथ शब्द का अर्थ है। तो अथ का अर्थ क्या है? तुम्हारे पास साधन चतुष्टय होगा तो, है ना, फिर क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा भवति, है ना। अब अथातः ब्रह्म जिज्ञासा दूसरा शब्द कौन सा है? अतः शब्द का अर्थ क्या है? अतः शब्दो हेतुवर्थ। क्या अतः का अर्थ क्या? हेतु क्या अर्थ है? कारण है, इसलिए यह अर्थ है। यस्माद् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयसाधानां अनित्य फलतां दर्शयति। क्या? क्योंकि वेद ही क्या अग्निहोत्रादि श्रेय साधनों का अनित्य फल है ऐसा दिखा देता है। क्या? अग्निहोत्रादीना श्रेय साधना अनित्य फलतां दर्शयति। वेद ही स्वयं वेद एव स्वयं अग्निहोत्रादीना श्रेय साधना अनित्य फलतां दर्शे अनित्य फलता को बोलता है। बताओ कैसा क्या बोल रहा? ये कहाँ बताया है ना। हमने बोल दिया ना आपको, सूची करके रखो, करके किया कि नहीं किया, करने को शुरू किया कि नहीं किया, करने को टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। अब तो आपको कोई बहाना तो नहीं है ना, है ना। स्वामी टाइम नहीं है में, अब तो टाइम मिल रहा है ना। तद्यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। यहां इस जगत में कर्म से निर्माण किया हुआ सारा फल कार्य क्षीण हो जाता है कि नहीं? घर बांधा 200 साल के बाद में चला जाएगा, गिर जाएगा, है ना। बर्तन लाया, है ना, है ना। तो स्वामी जी काय ते बर्तन काय नेहमीच काय तसंच राहणार का? थोडं तुटणार फुटणार नाही का? है ना. और फुटणार ती काय नित्य वस्तू आहे का? है ना. आता नवीन आणावीच लागणार ना. तुमच्या मनात येतं की नाही? उगा तुम्ही ओरडत बसता. थोडंसं काय ते अमरपणा घेऊन आलाय का? थोडंसं अनित्य वस्तू आहे. तो इथे केलेली वस्तू आहे, अनित्य वस्तू आहे. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही एवढं सांगता ब्रह्मसूत्रामध्ये. तो देखो यही है ना. क्या है? तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते। यहां से कर्म करके प्राप्त किया हुआ लोक
विषय क्षीण होते हैं ना, स्वल्प विराम करो। इसी तरह अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, पुण्य करके जो परलोक प्राप्त किया है ना वो भी क्षीण होता है। क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विचरति एवं त्रयी धर्म मनुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, लिखो ना, प्रमाण लिखो ना भगवत गीता का। एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक तद श्रुति क्या तद यथा यह कर्म चितो लोक क्षीयते एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति, भगवत गीता है ना। छांदोग्य हो गया ना। पहला क्या बोला, यस्माद् वेद अग्निहोत्रादीनां श्रेय साधनानां अनित्य फलताम दर्शयति। कौन वेद, कैसा, यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। तो अग्निहोत्रादि जो श्रेय को साधन होने वाले जो है वो, देखो दो बात है ना, एक श्रेय, इसके विपरीत कौन, ये समझ में आया, ये समझ में आया। श्रेय मतलब परलोकादि फल है ना, ये श्रेय उनको, वो इसका सबका श्रेय उनको है, श्रेय बोलते हैं ना। और निश्रेयस क्या है, मुक्ति ना, है ना। तो श्रेय साधनों का अनित्य फलता है ना। अग्निहोत्रादि ये क्या श्रेय के साधन है ना, वो अनित्य फल है। इसको कौन कहता है, कौन, स्वयं वेद कह रहा है। वो कैसा कह रहा है, ये कौन कह रहा है, वही वेद ये भी कह रहा है। क्या कह रहा है, कैसा, ये लग गया, कैसा लगाना होता है समझ में, वही वेद बोल रहा है। वही वेद क्या हो गया, श्रेय साधना नाम अनित्यताम अनित्य फलताम बदती, है ना। उदाहरण वो तद यथा कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। ये कौन बोल रहा है, वेद बोल रहा है। क्या बोल रहा है, श्रेय कर्माणाम अनित्य साधनाताम ब्रूते को वेद ब्रूते, वेद कह रहा है। वही वेद ये भी कहता है ना, क्या ब्रह्म ज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। वही वेद ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। तो फिर क्या करना चाहिए, यथोक्त साधन। तस्मात मतलब, तस्मात का अर्थ क्या है, वो तो अर्थ हो गया रे, मगर अतः का अर्थ क्या है, किसके लिए, कि क्यों, श्रेय साधनानाम अग्निहोत्रादीनाम अनित्य फलताम वेद एवं भवति। और क्या है, ब्रह्मज्ञानी नाम परम पुरुषार्थ है ना। ब्रह्मविद आपनोति परम इति परम पुरुषार्थताम अपि दर्शयति स एव वेद। इसलिए क्या करना चाहिए, श्रेय साधन ये अनित्य साधन है, अनित्य फल साधन है। और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विज्ञान से परम पुरुषार्थ है और नित्य साधनता है, नित्य का साधन बन जाता है ना। इसलिए अतः, इसलिए क्या, तस्मात यथोक्त साधन संपत्ति अनंतर। ये तस्मात का अर्थ समझ में आया क्या, अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम अनित्य साधनता वेद वदति एवं ब्रह्म विज्ञान अपनी परम पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्मविद आपनोति परम इति तस्मात् उक्त साधन संपत्ति अनंतरम। उक्त साधन, उक्त मतलब अग्निहोत्रादि,
उक्त साधन संपत्ति अनंतर मतलब साधन चतुष्टय संपत्ति नित्य नित्य वस्तु विवेक विवेक या विषय और भोग विराग षट संपत्ति समाधि साधन मुमुक्षुत्व लिखो 4। ये उक्त साधन संपत्ति अनंतरम जी ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना। ये अतः का उपयोग, अतः मतलब वेद ही श्रेय साधनों को अनित्य फलता कहता है। वही वेद क्या है, ज्ञान ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम गुरुते है ना। ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। इसलिए क्या करना, यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ये हमारे लिए विधि है। ब्रह्म जिज्ञासा करो रे, साधन से क्या मिलेगा, ये यहां ही पड़ा रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा, भय से त्राण नहीं होगा, घबराएंगे, नौटंकी करेंगे, नाटक करेंगे, है ना। कितना राजकारण में गोंधल है, अहंकार से कितने लोग भरे पड़े हुए हैं। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। ये किसका अर्थ है, अतः शब्द से अयम अर्थ लिखो। यह अतः शब्द का क्यों, श्रेय साधनों को अनित्य फलता है और ब्रह्म विज्ञात परम पुरुषार्थ। अतः वेद स्वयं कह रहे हैं ना अपने मुख से, यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इति अतः शब्द से अर्थ। अब रह गया कौन सा शब्द, अब क्या, अथा तो अथ हो गया शब्द का अर्थ है ना। अथ का अनंत का अनंतरम है ना। अनंतर किसके अनंतर, साधन चतुष्टय अनंतरम। अतः मतलब जितने कहा है, क्या अनित्य साधनता भी कही है, श्रेय साधनों की ब्रह्म विज्ञानात् परम पुरुषार्थ भी कहा है। इसलिए क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए बाबा। जन्म में आए हैं ना, एक बार जैसे तैसे 4-5 साल, सारा आयुष्य तुम्हारा है ना, कौन छीन रहा है तुम्हारा आयुष्य। जब तक काल तुम्हारा निश्चित है तब तक को काल भी आपको पास फटकेगा नहीं। उसको बहुत है 5, 6, 7, 8 साल है ना, 50-60 साल बाकी है अभी, आएगा नहीं वहां। जिसका काल भर गया तो क्या, बस पड़े पड़े खड़े खड़े चला जाएगा ना, है ना। तथा यथोक्त साधन संपत्ति अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये वैराग्य है, यह अमूत्र भोग, यह अमूत्र अर्थ भोग विराग मुमुक्षुत्व समाधि साधन षट संपत्ति मुमुक्षुत्व और विवेक। हाँ, विवेक कौन सा, विवेक कौन सा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। और ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्मणो जिज्ञासा, षष्ठी तत्पुरुष समास, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कौन है रे, ब्रह्म जिज्ञासा कहा ना। ब्रह्म मतलब वक्षमान लक्षण, वक्षमान मतलब कहा जाने वाला। हाँ, किस सूत्र से कहा है, यतः, जन्मादि जिससे होते हैं ना वो ब्रह्म है। ब्रह्म च वक्षमान लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति, है ना। इसलिए ब्रह्म शब्द का जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। जाति, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये कुछ नहीं कहेंगे। संख्या, ये कुछ नहीं आता ब्रह्म शब्द। अतएव न ब्रह्म का जन्माद जैसे यत, संपूर्ण जगत सृष्टि का जन्म, प्रलय और स्थिति जिससे होती है वो क्या है,
ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्य है ना। ब्रह्मणाः जिज्ञासा, ये पंचमी है या षष्ठी है? षष्ठी है। षष्ठी किस अर्थ में आई है? षष्ठी जो संबंध में होती है ना, हाँ, संबंध षष्ठी है ना। ब्रह्मणि कर्मणि षष्ठी, तो दो षष्ठी है ना, षष्ठी शेष है ना। सही सूत्र से क्या हो गया? शेष अर्थ में, शेष अर्थ मतलब कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये छोड़कर बाकी सबके विषय में षष्ठी आ जाती है। कौन? बाकी विषय मतलब संबंध। न षष्ठी शेष, सूत्र लिखो षष्ठी शेष, सूत्र है ना पाणिनि, षष्ठी शेष है ना। शेषे षष्ठी है, षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, पाणिनि सूत्र है ना। तो ये शेष षष्ठी नहीं है, तो फिर क्यों कर्मणि षष्ठी है ना। क्यों भाई? कर्मणि षष्ठी है। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा ना, जो जिज्ञासा जो है ना, तो जिज्ञासा का विषय के बिना जिज्ञासा नहीं हो सकती है ना। तो विषय बता, गंध विषयक, वास विषयक, रस विषयक, रूप विषयक जिज्ञासा होती है। तो प्रतियोगी बताना पड़ेगा ना, जिज्ञास्य बताना पड़ेगा। क्या जिज्ञास्य? क्या जिज्ञास्य अपेक्षत्वा जिज्ञास्याया है ना। जिज्ञास्य अंतर अनिर्देशाच, क्या जिज्ञासा अपेक्षत्वाद जिज्ञासाया, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा की अपेक्षा करता है ना। जिसके विषय में जिज्ञासा करना, वो विषय की अपेक्षा करता है कि नहीं? जिज्ञासा अपेक्षत्वाद जिज्ञासाया, और जिज्ञास्य अनंतर मतलब अन्य जिज्ञास्य है ना। जिज्ञास्यांतर मतलब जो ये जिज्ञास्य है, इसके बिना दूसरी किसी की अपेक्षा नहीं किया। अनिर्देशाच, बोलो हेतु कितने हैं? बोलो। प्रथम हेतु लिखो ऊपर, दूसरा हेतु को, ये दूसरा हेतु, ये दो हेतु किसके? ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र या व्युत्पत्ति ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मण इति षष्ठी कर्मणि न शेषे इति अस्मिन् हेतु क दो हेतु के ते कौ हेतव, वो हेतु कौन से हैं? जिज्ञासाया जिज्ञासा अपेक्षत्वात् जिज्ञासांतर निर्देशाच ब्रह्मणि कर्मणि षष्ठी न शेषे, ये निर्णय हुआ। यह अनुमान है। क्या है? ब्रह्मणि कर्मणि शेष न शेषे, संबंध षष्ठी, शेषे मतलब संबंध। जिज्ञासा अपेक्षत्वात् जिज्ञासाया जिज्ञासांतर निर्देशाच, देखो मी मराठीत बोलतो काय नहीं है ना, मगर संस्कृत में ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अधिकार बढ़ाया ना, है ना।
डोक्यावर पाण्यामध्ये पोहणाऱ्याला एकदम नदीत फेकून दिलं तर तो मरून जाईल की नाही, तसंच आहे ते. म्हणजे डोक्याभरामधून थोडं थोडं करत त्याला शिकवलं पाहिजे ना. अधिकार बढ़ाना चाहिए ना, उसका योग्यता बढ़ानी चाहिए ना, संस्कृत में पढ़ने की, संस्कृत में समझने की, संस्कृत में विचार करने की. हम सारा बताते हैं ना, हमारे भी विशिष्ट शैली है ना, कि नहीं है. तो हम पंक्ति लगाते केवल अनुवाद करते नहीं चले जाते हैं. हम लोग वो समझना चाहिए क्या चल रहा है ना. तो अनुमान क्या, ब्रह्मणीति ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा. ब्रह्मणीति न पंचमी किंतु षष्ठी. यम षष्ठी तो सर्वथा सर्वसामान्यता षष्ठी शेष इति संबंधे भवति, किंतु अत्र षष्ठी संबंधी न किंतु कर्मणि षष्ठी. कर्मणि षष्ठी इति अस्मिन् वक्तव्ये किं कारणं, द्वे कारणे. जिज्ञासायाः जिज्ञासा अपेक्षत्वात्. प्रथम कारणं जिज्ञासा, ये जिज्ञासा का विषय को अपेक्षा करती है ना. दूसरी जिज्ञासा का कोई निर्देश ही नहीं है. यहाँ किसी ब्रह्म जिज्ञासा का ही है. इसलिए ब्रह्मण इति क्या है, षष्ठी निर्देश. सतु क्या है, कर्मणि षष्ठी. तो क्या ब्रह्म विषय, ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा क्या है ना, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा. अरे भी षष्ठी शेष है ना, सूत्र बताते हैं ना, शेष षष्ठी करो ना. मगर बाद होता है ना, नहीं बाद होता है ना, षष्ठी शेष करना तो भी अर्थ बनता है ना. पूर्व पक्ष कह रहा है नन षष्ठी शेष षष्ठी परिग्रह अपि. शेष षष्ठी मान लिया ना तो भी ब्रह्मण जिज्ञासा कर्मत्व न विरुद्ध. जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म हो जाता है ना. ब्रह्म में जिज्ञासा कर्मत्व विरुद्ध नहीं होता है. जिज्ञासा कर्मत्व न विरुद्धते ब्रह्मण. क्यों, संबंध सामान्यस्य विशेषण. षष्ठी शेष है ना, मतलब षष्ठी संबंध है ना. संबंध में षष्ठी होता है ना. अरे मगर सामान्य, जो सामान्य होता है ना, संबंध सामान्य, वो तो विशेष निष्ठा ही होता है ना. क्या संबंध होता है तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा ना, ऐसा थोड़ा ही होता है. संबंध होने पर भी क्या होगा, वो विशेष निष्ठ होता है, विशेष में ही होगा ना. तो ब्रह्मण ब्रह्म विषयक संबंध ऐसा भी कह सकते हैं. संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्. ऐसा होने पर भी क्या करा है, षष्ठी किसमें देखो, ब्रह्मण जिज्ञासा. तो षष्ठी को हम क्या क्या, ब्रह्म. षष्ठी का अर्थ क्या किया, कर्म. तो एक सीढ़ी में हो गया ना. षष्ठी का अर्थ क्या, कर्म. तो ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा लग गया अर्थ है ना. अब ब्रह्मण इति षष्ठी संबंधे है ना. तो ब्रह्मण धन ngस ना. तो ngस का अर्थ क्या, संबंध ना, ब्रह्म संबंध है ना. अब बोलेंगे पहली सीढ़ी होगी ना क्या, ब्रह्म संबंध, कर्म नहीं, ब्रह्म संबंध है ना.
और संबंध क्या होता है? सामान्य संबंध आया ना, मगर सामान्य संबंध विशेष निष्ठ ही होता है ना। दूसरी सीढ़ी में हम क्या आगे, दूसरी सीढ़ी में क्या आगे, ब्रह्म विषय को या ब्रह्म कर्म को, ऐसा अर्थ हो गया ना। तो षष्ठी शेषे सूत्र लगा करके ये संबंध षष्ठी है ऐसा माने तो भी काम बन जाता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा ना। मगर उसके लिए कितने सीढ़ियां चलनी पड़ती है? दो। बताओ कैसे? ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्मधन गस, गस के नीचे क्या करो? ब्रह्म संबंध, है ना, जिज्ञासा। क्रमांक 1 पहली सीढ़ी पर उतरे ना। अब संबंध का अर्थ, संबंध तो सामान्य होता है ना, मगर विशेष के बिना नहीं होता, विशेष निष्ठ होता है। तो ब्रह्म संबंध विशिष्ट क्या है? या ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा। दो सीढ़ी में आया ना। और पहले माने तो ब्रह्मणा जिज्ञासा, ये नस का अर्थ क्या? कर्म, ब्रह्म कर्म जिज्ञासा, हो गया ना। तो जो प्रत्यक्ष अगर ब्रह्म कर्म जिज्ञासा लब्ध है तो दोनों सीढ़ियां चढ़ने का कौन ये करेगा? प्रयास करेगा? नहीं करेगा। लकड़ी भरपूर है ना। तो लकड़ी कितनी भी पीठ हो रहा है तो लकड़ी इतने भी डाल करके अच्छा अग्नि चेता करके हम करे तो 2 घंटे सोलर पर कौन कर खड़ा रहेगा? है ना, उधर ऊपर नीचे करते रहेंगे, है ना। व्यवहार में होता है कि नहीं? हाँ, व्यवहार में होता है ना। सोलर में कौन खड़ा रहेगा? उठा के उधर जाओ, बाहर जाओ, दरवाजा खोलो, उधर करो, सोलर को ऊपर नीचे करो, ये कौन करेगा? भसा भसा इतना क्या अग्नि जलाएंगे? भसा 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 जाल करेंगे, 15 मिनट में फै आ गया, हो गया काम, है ना। व्यवहार में करते हैं ना हम लोग। इसी तरह संबंध षष्ठी की थी किया तो 2 सीढ़ियां, कर्मणि षष्ठी की तो 1 क्रिया। तो फिर प्रत्यक्ष क्या है? कर्म षष्ठी करने में क्या आपत्ति है? तो 2 सीढ़ियां क्यों चले जाएं, है ना। देखो, दोनों शेष षष्ठी परिग्रह अपनी ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व न विरुद्धते। क्यों? संबंध सामान्य से विशेष, सामान्य संबंध विशेष निष्ठा होता ही है, मगर क्या करना पड़ेगा? लक्षणा करनी पड़ेगी ना। हाँ, षष्ठी से क्या आ गया? संबंध आ गया ना, मगर संबंध करके विशेष निष्ठा करना पड़ेगा ना। तो 2 सीढ़ी आ गया ना। विशेष निष्ठा एवं अपनी प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्वम उत्सृज्य, जिससे कर्मणि षष्ठी है ना, उसको त्याग करके फिर शेष षष्ठी ऊपर लिखो, शेष षष्ठी द्वारा सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो, है ना। परोक्ष कर्म को कल्पना करना व्यर्थ प्रयास से। कर्मणि षष्ठी की तो प्रत्यक्ष ब्रह्मणा साक्षात ब्रह्म विषय जिज्ञासा अर्थ लग गया ना। साक्षात क्या? ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा, ऐसा अर्थ मिल गया ना। कब? कर्मणि षष्ठी करेंगे, है ना। लिखो ना ऊपर, ब्रह्मणा जिज्ञासा, है ना। ब्रह्म नीचे लिखो ब्रह्म धन नस, नस का अर्थ कर्म, है ना। 1 सीढ़ी 1 लिखो। दूसरा लिखो ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्मधन गस, गस के लिखो सामान्य संबंध
सीढ़ी 1 बांध करके लिखो, या नीचे लिखो संबंध सामान्य से ब्रह्म कर्म का पहले सीढ़ी में लिखो कर्म का प्रत्यक्ष, दूसरे में क्या सामान्य द्वारेण परोक्ष कर्मत्व। व्यर्थ प्रयास ये समझ जाओ। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्मणः ब्रह्मदन्नस, है ना। ये नस जो आया है, नस प्रत्यय आया है, किस में आया है? षष्ठी है, तो किस में आया है? शेष, षष्ठी शेष संबंध में आते हैं, मगर में कर्म में मानी है। ये षष्ठी किस में मानी है ना। तो कर्म घस के नीचे बांध करके लिखो कर्म, तो ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं, है ना। कर्म प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं। और संबंध षष्ठी माने तो ब्रह्मधन घस, घस का अर्थ क्या है? संबंध सामान्य, संबंध सामान्य विशिष्ट वाला होता है, लक्षणा की है। तो कर्म क्या हो गया? परोक्ष हो गया ना, है ना। दो स्टेप में आ गया ना, दो सीढ़ियों में आ गया ना, तो परोक्ष हो गया। और वहां तो डायरेक्ट सीधे सीधे आया ना, क्या? ब्रह्म कर्म जिज्ञासा। तो व्यर्थ प्रयास हो गया, है ना। वो बोला प्रयास व्यर्थ कहां होता है? नहीं होता है ना। न व्यर्थ कौन? पूर्व पक्ष। ब्रह्म आश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति। ब्रह्म आश्रित अशेष विचार का प्रतिज्ञा प्रयोजन हो जाता है ना। ब्रह्म में आश्रित संपूर्ण विचार की प्रतिज्ञा का प्रयोजन पूर्ण होता है ना। इति चेत प्रश्न चिन्ह करो, या ये पूर्व पक्ष का बात। ब्रह्म आश्रित सारे विचार का प्रतिज्ञा हो जाती है ना, तो इसमें क्या आपत्ति है? षष्ठी शेष माने तो देखो भाई, ब्रह्म जिज्ञासा में नस षष्ठी है। सिद्धांति का क्या कहना है? वो ये षष्ठी का अर्थ क्या करना? कर्म। तो ब्रह्मा के बारे में नस का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म कर्म। साक्षात क्या हो गया? यहां कर्म आया, ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा अर्थ हो गया। यहां नस का अर्थ क्या हो गया? कर्म, ब्रह्म कर्म का, है ना। प्रत्यक्ष कर्म हो गया ना। शेष षष्ठी करे तो षष्ठी शेषे, तो ब्रह्मदन्नस का अर्थ क्या? संबंध सामान्य। फिर और एक बांध करो, और क्या किया? क्या? कर्म। तो कर्म कौन? ब्रह्म। तो ये कह रहे कि व्यर्थ नहीं होता है, दो सीढ़ियां लगने दो, फिर भी क्या अर्थ होता है? ब्रह्म आश्रित अशेष विचार का प्रतिज्ञा। देखो क्या अर्थ हो गया? ब्रह्म आश्रित अशेष विचार, ये अर्थ हो गया। क्या? ब्रह्म आश्रित संपूर्ण विचार होता है ना। ब्रह्म को लेकर के जितनी भी बात है उसका सबका विचार
सबके विचार की जिज्ञासा, यह अर्थ हो जाता है ना। उसने क्या किया, कर्मणि करे तो ब्रह्म विषय जिज्ञासा, ऐसा ही होता है। और हम संबंध षष्ठी किए तो ब्रह्म को आश्रय करने वाला संपूर्ण विचार की जिज्ञासा, ऐसा अर्थ हो जाता है ना। इसलिए व्यर्थ प्रयास कैसा होगा, नहीं होगा, है ना। तो बोलता है कृष्ण को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो कृष्ण को पकड़ने के लिए कौन सा श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर् भूतिर नीतिर मतिर मम, सारा आ गया ना, विजय आ गया, सब आ गया, ध्रुव मति आ गई, सब आ गया, वैभव आ गया, सारा आ गया ना। नारायण आ गया तो लक्ष्मी नहीं आएगी, है? किसको पकड़ लो फिर, तभी तो कहते हैं ना, अखंडित रावे ऐसे वाटते पाई, तुझे पाया जो सब कुछ आनंद है, और क्या, सब आ जाता है अपने आप, कुछ नहीं कम पड़ता, बराबर है। तो फिर प्रधान कौन है, बोलो ना, प्रधान कौन है? अरे प्रधान ब्रह्म है ना। हमने तो ब्रह्म को पकड़ लिया, तो ब्रह्म के लिए जो जो कुछ है वो उसके पीछे आगे आएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर प्रयास क्यों करना चाहिए, है ना। प्रधान का परिग्रह किया तो प्रधान के साथ राजा को पकड़ लिया, तो राजा के साथ सेना अमात्य सब के सब आ जाते। कैसा है, क्या है, क्या है, राजा आकर के मिल गए आपको, अब कैसा है, क्या है, क्या बोलो, हमको राजा बोलेंगे, सब लोग दौड़ करके आ जाएंगे कि नहीं। तलाठी भी चुपचाप, महाराज कसं काय सांगा बुवा, काय कर तुम्ही एकदम राजाकडे कसा काय गेला, आमच्याकडे यायला पाहिजे होतं। अब घबरा गए ना, तब साले 10 बार फेरे मारा तो भी हमको क्या करता था, पीछे अकाल देता था, है ना। अब राजा के पास मिलने तो फिर चुपचाप हो गए कि नहीं, अब ऐसा ही है ना। तो प्रधान को परिग्रह किया तो बाकी सब आ जाता है ना। तो कर्मणि षष्ठी की तो प्रधान ब्रह्म को ही पकड़ लिया हमने, बाकी सब आ जाएगा, बाकी का विचार करने की जरूरत क्या। क्या कहा सिद्धांत ने, क्या क्या, प्रधान परिग्रह तद अपेक्षिता नाम अर्थ आक्षिप्तत्वात्। अरे प्रधान को पकड़ लिया कि सारा का सारा आ गया ना, है ना। अर्जुन ने किसको पकड़ा था, कृष्ण को, दुर्योधन ने उसकी सेना को, और सेना तो मर जाएगी, कृष्ण परमात्मा है, और सबको विजय सब हो गया ना। नीति वीति धर्म नीति सारा सारा आ गया ना, सब हीरो बन गए ना, नायक बन गए ना, उनका ही इतिहास बन गया ना। क्यों, कृष्ण को पकड़ा, है ना। उसी तरह प्रधान को पकड़ेंगे तो उसके आश्रित होने वाले सब आ जाएंगे। तो कर्मणि षष्ठी यही बराबर है ना। ब्रह्म प्रधान कैसा, अरे ब्रह्म ही ज्ञाने न आप तुम इष्टम इष्टतमत्वात् प्रधानम। ब्रह्म प्रधान क्यों मान रहे, अरे ब्रह्म ही ज्ञाने न आप तुम इष्टत्वात् इष्टतमत्वात् प्रधानम, ब्रह्म ही प्रधान है। क्यों, ज्ञान से प्राप्त करना है, लाल करो। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृह्यते, क्या उस प्रधान को ही जिज्ञासा कर्म रूप से ग्रहण करने पर, ये जिज्ञासितेर बिना ब्रह्म जिज्ञासित न भवति। जिसकी जिज्ञासा करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासित न होती, ब्रह्म जिज्ञासित नहीं होता है, तान अर्थ आक्षिप्तानि एव, वो सब का तानी अर्थ आक्षिप्तानि एव यर जिज्ञासितेर बिना ब्रह्म जिज्ञासित न भवति। जिसकी जिज्ञासा के करने के बिना ब्रह्म की
जिज्ञासा नहीं होती। तानी वो सब अर्थ से आक्षिप्त होते हैं ना, तो उसको पृथक सूत्र में लेने की जरूरत नहीं है ना। प्रधान ब्रह्म को पकड़ने के बाद ब्रह्म के लिए जो जो जरूर है ना, वो सब अपने आप आ जाता है ना, है ना। अरे राजा को बुलाया तो उसका हेलीकॉप्टर भी आएगा ना, उसकी कुर्सी भी आ जाएगी ना, उसको लेने को कार भी आ जाएगी ना। राजा आ रहा है, उसके लिए ऊंची द्रव्य, सुगंधी द्रव्य सब आ जाएगा ना। गरीबों को कुछ नहीं करना पड़ता है, राजा को लाना पड़ता है। गरीब लोग जो है उसके अगल बगल बच्चे होते हैं, वो सब कर देते हैं ना, है ना। तुम सब लाओ, केवल क्या राजा को लाओ, मुख्यमंत्री को इधर लाओ, तो फिर क्या काम है तुम्हारा, बोलो, है ना। ऐसा ऐसा करो। हाँ, 2 करोड़ चाहिए, कितने, 3 करोड़ चाहिए, ये लो 3 करोड़ है इसके। अब सब देखते रहेंगे दूसरे लोग, है ना। वो मुख्यमंत्री को बुलाओ ना, सामर्थ हो, हिम्मत हो, सामर्थ्य हो, तुम्हारा शब्द मान सकता है तो लाओ ना, मुख्यमंत्री को लाओ, है ना। तो वैसा ही है, प्रधान को पकड़ लिया ना, तो जिनके बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती है, वो अर्थ आक्षिप्त हो जाता है, वो आ जाता है, उनके लिए पृथक ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कर्मणि षष्ठी यही बराबर है। यथा राजा असौ गच्छति इति उक्ते सपरिवार स राज्ञो गमनम उक्तम भवति तद्वत्। ये राजा जा रहा है, ऐसे कहने पर क्या है, रानी भी होगी, पुत्र भी होंगे, युवराज भी होंगे, दूसरे भी होंगे, सैन्य भी होंगे। सपरिवार स राज्ञो गमनम उक्तम भवति तद्वत्। दूसरा बता दिया, क्या है, न आए ना, ये तुम्हारा अर्थ बराबर है नहीं। उसके लिए पहला हेतु क्या, प्रधान परिग्रह तद अपेक्षता नाम अर्थ आक्षिप्तत्व। प्रथम हेतु लिखो, ऊपर लिखो, श्रुति अनुगमाच। दूसरा अर्थ, श्रुति का भी अर्थ बन जाता है ना, ये दूसरा हेतु। श्रुति अनुगमाच किसका, न क्या, ब्रह्माश्रित विशेष प्रतिज्ञानार्थत्वात्। न ऐसा नहीं, संबंध षष्ठी लेने पर ब्रह्माश्रित सारे का विचार की प्रतिज्ञा हो जाएगी। बोले नहीं, बराबर नहीं है। प्रधान परिग्रह तद अपेक्षता नाम अर्थानाम अक्षिप्तत्वात्। श्रुति अनुगमाच, श्रुति का भी समर्थन मिलता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्याद्या श्रुतया, ये श्रुतिया। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयति ना। क्या, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। वहां साक्षात कहा है ना, उसको ही जानो, तद ब्रह्म कहा है ना। तो ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्याद्या श्रुतयो तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति प्रत्यक्षम एवं ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयति। उस ब्रह्म को तुम जानो, तो प्रत्यक्ष जिज्ञासा कर्म को दिखाती है ना। तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रह सूत्रेण अनुगतम भवति। कर्मणि षष्ठी परिग्रह करे तो सूत्र से ही अनुगत होता है ना। इसलिए क्या माने, शेष षष्ठी माने, कर्म षष्ठी माने, है ना। तस्मात् ब्रह्मणः उद्धरण चिन्ह थी कर्मणि षष्ठी, है ना। षष्ठी के संबंधी विचार हुआ ना, ये षष्ठी संबंध षष्ठी है, कर्म षष्ठी है ना। तो सिद्धांत क्या कहता है, कर्मणि षष्ठी, है ना। पूर्व पक्ष क्या कहता है, संबंध षष्ठी बोले तो भी बन जाएगा। बोले संबंध षष्ठी करे तो क्या होगा, संबंध सामान्य से को लेकर विशेष के लिए चला जाएगा, है ना।
तो ब्रह्म विषयक सर्व विचार ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो फिर प्रयास कोई संबंध सृष्टि करे, 2 सीढ़ियां करे तो व्यर्थ नहीं होता। उसका उत्तर क्या गया, नहीं ऐसा क्यों कहेंगे। क्या प्रधान का परिग्रह हो जाने पर इतर सारा आ ही जाता है, पहला उत्तर दिया। दूसरा क्या, श्रुति का अनुगम होता है ना। हम जो कर्मणि षष्ठी कह रहे उसके लिए क्या कहा है, श्रुति का समर्थन है। अनुगमाच मतलब श्रुति से यही जाना जाता है, श्रुति यही समर्थन करते हैं। कैसा, साक्षात बोल रही है ना, ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा बोल रहे, ये तो वायुमानी बोलनानी जाए तो यह न जाता नहीं जीवन, यद प्रयंती अभिसंविशति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म को तुम जाओ जानो, ऐसा साक्षात कह रहे हैं ना, तो फिर हम साक्षात कह रहे हैं ना। इसलिए प्रत्यक्ष में ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व दर्शेंगे तच्च कर्मणि षष्टि परिग्रह, कर्म में षष्टि ऐसा परिग्रह करने पर सूत्रेण अनुगतम भवति, सूत्र समर्थित हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मण इति न संबंध षष्टि, लिखो न संबंध षष्टि। यह पैराग्राफ बदल दो, यह हो गया किसके, कर्मणः षष्टि का विचार हुआ। अब जिज्ञासा है ना, है ना, जिज्ञासा का अर्थ का ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा है ना। तो जिज्ञासा का अर्थ का अवगति पर्यंतम ज्ञानम। अनवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्याया इच्छाया कर्म। वाच्य जो इच्छा है, और इच्छा का कर्म कौन है, ब्रह्म। फल विषयत्वात् इच्छाया, ये क्या होता है, वाच्य जो इच्छा है ना, ज्ञान की इच्छा, ऐसा है ना, वाच्य कौन, इच्छा, इच्छा का कर्म, कर्म कौन, अवगति पर्यंतम ज्ञानम, है ना। ये क्या है, अवगति पर्यंतम ज्ञानम, है ना। ये फल है, वाच्याया इच्छाया कर्म, इच्छा का कर्म कौन, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। क्यों, इच्छा तो फल विषय होती है ना, फल विषयत्वात् इच्छाया, इच्छा को फल विषय, फल का विषय इच्छा होती है। तो जिज्ञासा का वाच्य कौन, इच्छा है ना, इच्छा का कर्म कौन, अवगति पर्यंतम ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होवे पर्यंत ज्ञान। क्यों, इच्छा ये फल के विषय होते हैं। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगतुम इष्टम ब्रह्म, और ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ। निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, है ना, ज्ञान से ही, है ना, प्रमाणेन, ज्ञान रूप प्रमाण से ही ब्रह्म को जानना इष्ट है, बराबर है। ज्ञाननी ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्मावगति क्या है, पुरुषार्थ, ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ। निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, क्या, निशेष संसार बीज जो अविद्यादि अनर्थ को हटाने वाला होने से, निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ को हटाने वाला होने से, अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्य। ये निर्णय हो गया ना, है ना। इसलिए निर्णय क्या करना चाहिए, है ना, अथ अतः
ब्रह्म जिज्ञासा, ये चार शब्द है ना। अतः शब्द का अर्थ बता दिया, अतः शब्द का अर्थ बता दिया, ब्रह्म जिज्ञासा की व्युत्पत्ति बता दी है, ब्रह्मण जिज्ञासा। ब्रह्मण इति षष्ठी है, वो कर्म की षष्ठी है या संबंध षष्ठी है, भूल गया। संबंध षष्ठी की भी बात की ही, और कर्म षष्ठी ही क्यों करना चाहिए ये भी बताई। जिज्ञासा की बोला। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तो ज्ञातुम इच्छा कस्य, तो अवगति पर्यंतम ज्ञानम है ना। ये कर्म क्यों, फल विषयादि इच्छा, इच्छा क्या है, फल विषय होती है। ब्रह्म की अवगति, पूर्ण अवगति हुई हो जाए तत्पर्यंत ज्ञानम, वो कर्तव्यम, वो करना चाहिए। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब बस हो गया ना, 39 पेज पर आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्यो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मुख सूख जाता है भाई, अब क्या करना है, बस हो गया है ना। खूब कितने दिन हो गए, पाणी दे दो। आता सगळं आवरलंच पाहिजे ना। नोटिसा देत आहेत भाऊ, इंद्रिय नोटिसा देत आहेत। झालं आता, आवरा 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 आवरा, समेटून द्या तोंड। आता काय नाही, सुकायला लागलं। इतर खाली ठेव।